Question 1. In driving manual, it is suggested that when driving at 13 meter per second, about 45 kilometer per hour, so 13 meter per second is equal to 45 kilometer per hour, a driver should always keep a minimum of 2 car length between the drivers and the one in front. Suggest a scientific justification for this safety tips, making reasonable assumption about the magnitude of any quantities you need. अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि जब भी मेरे साथ इस फॉर एग्जाम्पल ये मेरी गाड़ी है, सही है, तो और मुझसे जो आगे गाड़ी है उस वो ये है, और मेरे साइड पे एक गाड़ी है वो ये है। सब इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये गाड़ी है, सही है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यू शुड कीप ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 1 कार लेंथ। सो ये जो कार लेंथ है ये आपने मिनिमम 1, यानी ये जो कार लेंथ है इस गाड़ी का, ये कम से कम इतना यहाँ पे रखना चाहिए, सही है। और यहाँ पे 2 कार लेंथ, तो एक ये हो जाएगा और ये एक ये हो जाएगा बिटवीन द ड्राइवर्स। यहाँ पे लेट से ड्राइवर बैठा हुआ है तो यहाँ पे बैठा होगा, तो इसका भी मतलब ये है कि यहाँ पे तकरीबन हमने 1 कार लेंथ का डिस्टेंस रखना है, सही है, इन दोनों के दरमियान। यानी इसके गाड़ी के, यानी गाड़ी ए और गाड़ी बी के दरमियान 1 कार लेंथ, और गाड़ी ए और गाड़ी सी के दरमियान भी 1 कार लेंथ डिस्टेंस रखना है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने 2 कार लेंथ इसलिए कहा क्योंकि हमारे पास ड्राइवर का बिटवीन द ड्राइवर्स, तो इसका ड्राइवर यहाँ पे होगा, इसका ड्राइवर यहाँ पे होगा, तो तकरीबन इसके दरमियान हमारे पास 1 कार लेंथ आता है, सही है। अच्छा, एक दूसरा रूल जो मोस्टली हमें फॉलो करना चाहिए, वो आपको शायद पता भी हो, वो 2 सेकंड रूल है। आपने सुना है पहले कि नहीं? 2 सेकंड रूल। कौन सा रूल है? 2 सेकंड रूल, 2 सेकंड रूल। जी बिल्कुल। 2 सेकंड रूल मीन्स यानी आपने कम से कम, यानी इन बिटवीन कार्स यू मस्ट टेक ए मिनिमम ऑफ 2 सेकंड डिस्टेंस। यानी आपने फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो आपसे जो आगे वाली गाड़ी है तो दरमियान में इतना फासला होना चाहिए कि 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड के मुताबिक आपने अपना स्पीड या डिस्टेंस रखना है, सही है। तो ये वैसे ये रूल है, आपने इसको इसको फॉलो करना है। अगर 2 सेकंड से कम आप रख लो तो फिर आपका यानी डेंजर सिचुएशन उससे क्रिएट हो सकता है। यानी सेफ्टी के लिए आपने मिनिमम इतना डिस्टेंस रखना है, सही है। तो इसमें अच्छा, इसके पार्ट बी को अगर हम देखते तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट द लेंथ ऑफ दिस एक्सक्लूजन जोन। एक्सक्लूजन जोन ये मेरे साथ है, सही है, ये एक्सक्लूजन जोन है कि मैंने कितना डिस्टेंस बिटवीन दी कार्स रखना है, सही है, इन फ्रंट एंड ऑन राइट और लेफ्ट साइड, ओके। तो कितना डिस्टेंस मैंने रखना है, तो एक्सक्लूजन जोन इसे कहते हैं कि मैंने कितना जोन रखना है। टू डिपेंड ऑन स्पीड फॉर स्पीड हाइयर देन 13 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि स्पीड मुझे गिवन है 13 मीटर पर सेकेंड, सही है। अच्छा, मैं इस रूल को फॉलो कर देता हूँ, सही है। तो डिस्टेंस कितना होगा, एस विल बी इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाई 2, सो इट विल बी इक्वल टू 26 मीटर। कम से कम मुझे डिस्टेंस कितना रखना होगा, 26 मीटर। यहाँ पे मुझे डिस्टेंस कम से कम 26 मीटर रखना होगा, सही है। कैसे सर? यानी मैं जब फॉर एग्जाम्पल गाड़ी सी के पीछे मैं जा रहा हूँ, मेरा 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 जो गाड़ी है वो, मेरा जो कार है वो कार ए है, सही है, जी। मुझसे आगे कार सी है, सही है। तो मुझे दरमियान अगर मेरा स्पीड 13 मीटर पर सेकंड हो, यहाँ पे मुझे गिवन है कि तुम्हारा स्पीड कितना है, 13 मीटर पर सेकंड के साथ आप जा रहे हो, सही है, ट्रेवल कर रहे हो, सही है। तो यहाँ पे मुझे इन्होंने कहा कि मेकिंग रीजनेबल एजम्पशन, तो मैं इस एजम्पशन को ले लेता हूँ, 2 सेकंड रूल को ले लेता हूँ, सही है, कि मिनिमम मुझे कितना डिस्टेंस रखना होगा। तो वो सिंपल फार्मूला है, उससे मैंने एस को फाइंड कर दिया कि मुझे डिस्टेंस कितना रखना होगा। तो स्पीड इज इक्वल टू स्पीड मतलब टाइम मैंने कर दिया, तो उससे मेरे साथ आ गया, यानी मेरे साथ यहाँ पे आ गया 26 मीटर आ गया, सही है। अच्छा, मैं मिनिमम यहाँ पे 26 मीटर डिस्टेंस रखूंगा, यहाँ पे मैं मिनिमम 26 मीटर कम से कम मैंने रखना है डिस्टेंस। ये 2 सेकंड रूल के मुताबिक। ये 2 सेकंड रूल के मुताबिक है, सही है। जी। और यहाँ पे मेरे साथ 52 मीटर रखना होगा, यानी बिटवीन ड्राइवर्स, सही है। अच्छा, यहाँ पे अभी मुझे कह रहा है हाउ डू यू एक्सपेक्ट द लेंथ ऑफ दिस एक्सक्लूजन जोन टू डिपेंड ऑन स्पीड फॉर स्पीड हाइयर देन 13 मीटर पर सेकेंड। तो क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे हो?
अगर लेंथ मेरे साथ हाइयर हो जाए, सॉरी लेंथ नहीं, स्पीड मेरे साथ 13 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो जाए। तो अगर ज़्यादा हो जाए तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कर लेना चाहिए। डिस्टेंस, ये गाड़ी डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, सही है। जी। सवाल मैं आपको सही समझा। सवाल सवाल समय सुन। एक दूसरी में डिस्टेंस भी ज़्यादा होना चाहिए, अगर स्पीड ज़्यादा होगी है। बिल्कुल, स्पीड ज़्यादा हो गई तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, ये मेरे साथ कार ए और कार बी और कार सी है, सही है। तो मेरे साथ यहाँ पे कम से कम मिनिमम मैंने कितना डिस्टेंस रखना है? मिनिमम मैंने 26 मीटर रखना है। इफ माई स्पीड इज 13 मीटर पर सेकेंड, इफ द स्पीड इज 13 मीटर per second, okay? If the speed is 13 meter per second, then the minimum distance between car A and car C must be 26 meter. सही है। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? इंसिडेंट होगा। अच्छा, मैं स्पीड को बढ़ा देता हूँ, मैं लेट से मैं 15 मीटर कर देता हूँ, मीटर पर सेकंड। स्पीड मेरे साथ बढ़ गई, 15 मीटर पर सेकंड हो गई, 13 से बढ़ गई, तो डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस अभी मेरे साथ 30 मीटर आएगा। डिस्टेंस अब तकरीबन 30 मीटर 30 मीटर होना चाहिए, यानी यहाँ तक, सही है। तो अभी जब गाड़ी यहाँ पे पहुंचेगी और रुक जाएगी तो क्या होगा? इतने, इस गाड़ी के इतने हिस्से को कहा जाएगी, यानी इंसिडेंट हो जाएगा, सही है। तो इसलिए अगर मैं स्पीड को बढ़ा देता हूँ, सही है, तो 2 सेकेंड रूल मुझे कह रहा है कि आपने मिनिमम इतना डिस्टेंस रखना है। तो वो यहाँ पे इस गाड़ी को, यानी तो उस इंसिडेंट का यानी हादसा होगा। इसलिए स्पीड बढ़ाने से हमारे पास ये इंसिडेंट होगा सब कुछ। ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा साइंटिफिक लॉजिक सा क्वेश्चन है, इसका इतना वो कुछ नहीं है, बस ये इसी के बारे में बताया कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा या कितना खतरा होगा, इतना कुछ इसमें नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन 2, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अच्छा, ए स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म एट ए रेलवे स्टेशन नोटिस दैट द फर्स्ट 2 कैरेज ऑफ एन अराइविंग ट्रेन पास हर इन 2 सेकेंड, सही है। तो लेट्स से मेरे साथ ये ट्रेन है, कैरेज, सही है, 2 कैरेज, फर्स्ट 2 कैरेज, ये मेरे साथ फर्स्ट 2 कैरेज है, सही है। उसके बाद ये तीसरा कैरेज, ये चौथा कैरेज, सही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि फर्स्ट टू कैरेज ऑफ एन अराइविंग ट्रेन पास हर इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ये पास हो गए, फर्स्ट 2, यानी ये दोनों। अच्छा, एंड द नेक्स्ट 2 इन 2.4 सेकेंड, नेक्स्ट 2 इन 2.4 सेकेंड, 2.4 सेकेंड। अच्छा, द ट्रेन इज डिक्लेरेटिंग यूनिफॉर्मली, ईच कैरेज इज 20 मीटर लॉन्ग, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 40 मीटर लॉन्ग हो जाएगा। ईच इज 20 मीटर, सो 2 इज 40 एंड दिस आल्सो विल बी 40 मीटर लॉन्ग। अच्छा, when the train stop, the student is opposite the last carriage. How many carriage are there in a train? तो मुझे यानी पूरा कैरेज, नंबर ऑफ कैरेज फाइंड करना होगा। तो वैसे मुझे ये करना होगा इसमें कि मैं इस तरह कर लूँगा कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मुझे फाइंड करना होगा कि ट्रेन का कितना डिस्टेंस है, सही है। उसके बाद मैं इस तरह करूँ कि एक कैरेज का 20 मीटर है, तो ट्रेन के जितना लेंथ होगा, सही है, उससे मैं ईच कैरेज का लेंथ डिवाइड कर लूँगा, यानी 20 मीटर मैं डिवाइड कर लूँगा। इस पूरे लेंथ से मैं 20 मीटर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे साथ नंबर ऑफ कैरेज आ जाएंगे। लेट्स से ये मेरे साथ 400 है, सही है, ये पूरा ट्रेन का जो लेंथ है वो 400 मीटर है, तो मैं 400 डिवाइड बाई 20 कर दूंगा क्योंकि ईच कैरेज लेंथ इज 20 मीटर, सो इट विल बी 20, सही है। द स्टूडेंट, अच्छा, हाउ मेनी कैरेज, हमें नंबर ऑफ कैरेज फाइंड करना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इस तरह कर लूंगा कि एवरेज वेलोसिटी इसका फाइंड करूंगा, इस ए का। तो एवरेज वेलोसिटी में साथ क्या आएगा इस ए का, ए कैरेज इसका, मैं लेट से ये ले लूँ कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए, सो लेंथ कितना है 40 डिवाइड बाई टाइम कितना ले रहे हैं 2, 20 आ जाएगा। तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, सही है। इस तरह मैं इस दूसरे का ले लूँगा बी का, तो ये मेरे साथ 40 डिवाइड बाई 2.4, सो इससे सर कैलकुलेटर नहीं है यहाँ पे, आपके पास है कैलकुलेटर? सॉल्व कर ले, 40 डिवाइड बाई 2.4,
16.67। अच्छा, ये मेरे साथ कैरेज ए का 20 आ गया और कैरेज बी का 16.67। अच्छा, अब मैं टाइम की तरफ आ जाता हूँ। सही है, तो कैरेज ए का मेरे साथ टाइम 2 सेकेंड है। सही है, जी और कितने कैरेजेस हैं? 2 कैरेजेस हैं, तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा, तो ये मेरे साथ 1 सेकेंड आ जाएगा। नहीं, ये क्या किया है टाइम, तो 2 सेकंड टाइम है और नीचे वाला 2 क्या है? ये मेरे साथ नंबर ऑफ कैरेजेस हैं इन ए। ठीक है, सही है, वो 1 सेकंड। तो 1 सेकेंड। अच्छा, मैं बी की तरफ आ जाता हूँ। अच्छा, फिगर की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है। सही है, सही है। अच्छा, इससे एक कैरेज पास हो गया तो 1 सेकेंड गुजर गया, दूसरा पास हो गया तो 2 सेकेंड गुजर गया। अब बी की बारी आ जाती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी एवरेज क्या आएगा? 2 प्लस 2.4 डिवाइड बाई 2, इतना टाइम आएगा बी के लिए। टोटल चारों का अगर हम देखें नहीं नहीं, चारों का नहीं, बी का। यानी ये कैरेजेस जो है ये तो पर्सन को क्रॉस कर रहे हैं ना, पर 4 हो जाएगा ना, जी डिवाइड बाय 2.4 हो जाएगा बी का। नहीं, 2 प्लस 2.4 डिवाइड बाई 2, इसका हाफ लेंगे, इसका हाफ टाइम लेंगे। सही है, और ये टू तो गुजर जाता है ना, कैरेजेस पर्सन को क्रॉस कर लेते हैं, तो वो तो 2 सेकंड ले लेते हैं, तो इस बी का हम 2.4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इससे क्या होता है? 3.2। तो मतलब ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 4.4 डिवाइडेड 2.2। नहीं नहीं, 2.4 डिवाइड बाई 2 प्लस 2। नहीं, इससे क्या है? 2 प्लस 2.4 डिवाइड बाई 2, 2.4 को डिवाइड कर लो 2 से, 2.4 डिवाइड बाय 2, जी, उससे 1.2 आ जाएगा। के अंदर 2 ऐड, ऐड कर लो, 2 ऐड कर लो, 3.2 आ जाएगा। 3.2 आता है, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं एक्सेलरेशन की तरफ आ जाता हूँ, तो एक्सेलरेशन में ऐसा किसकी इक्वल होगा? डिफरेंस इन वेलोसिटी डिवाइड बाय डिफरेंस इन टाइम। तो ये मेरे साथ हो जाएगा वी 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 बी, मेरे साथ हो जाएगा वी बी माइनस वी ए डिवाइड बाय टी बी माइनस टी ए, इसकी इक्वल होगा। तो वी बी में से कितना किसकी इक्वल है? 16.67 माइनस 20 डिवाइड बाय 3.2 माइनस 1। तो इस रेशन आपके पास नेगेटिव में आएगा, लेकिन कितना आएगा फिर कर लो। समझ नहीं आया कैसे किया है? अच्छा, मेरे साथ वेलोसिटी किसकी इक्वल है? डिफरेंस इन, अच्छा, एक्सेलरेशन में से किसकी इक्वल है? डिफरेंस इन वेलोसिटी डिवाइड बाय डिफरेंस इन टाइम। सही है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो वी बी माइनस वी ए, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, डिवाइड बाय टी बी माइनस टी ए। ये कहाँ था? ये कैसे हुआ? जी ये कैसे हुआ? तो ये तो 16.67 थी ना पहले की, हमने जो वेलोसिटी निकाली। जी जी, बिल्कुल 16.6 है, वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख लिया है। और माइनस वी ए में साथ 20 है ये। सही है, और टी वो में 3.2 माइनस 1। अच्छा, माइनस में आएगा, माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि डिक्लेरेटिंग है। माइनस 1.5। माइनस 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देख लो, ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। सही है, ये बंदा है। सही है, नजर आ रहा है आपको? ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। अच्छा, इसके साथ ही ये ट्रेन कैरेजेस पास हो रहे हैं। सही है। अच्छा, ये फर्स्ट टू जो है, ये फर्स्ट टू, ये मेरे साथ कितने स्पीड में जा रहे हैं? 20 मीटर पर सेकंड। सही है। अच्छा, उसके बाद जो बी कैरेजेस हैं वो मेरे साथ उसकी स्पीड कम हो गई है, क्योंकि ट्रेन उस स्टेशन पे रुकने वाला है। सही है, तो टू बी का कैरेजेस जो है उसका स्पीड कितना हो गया? 16.67 मीटर पर सेकंड। सही है। अच्छा, मुझे इस पॉइंट पे मुझे इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना होगा। सही है, इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी क्यों फाइंड करेंगे? वो, अच्छा, मैंने अभी आपसे कह दिया कि मुझे ये पूरा ट्रेन का लेंथ फाइंड करना है, पूरे ट्रेन का लेंथ। सही है, उसको फिर मैं एक कैरेज की लेंथ, एक कैरेज का लेंथ कितना है? 20 मीटर है। तो पूरे ट्रेन के लेंथ को मैं 20 से डिवाइड करूंगा, तो वो मुझे नंबर ऑफ कैरेजेस
दे देगा। देंगे जी। समझ आ गया ये आपको? तो मुझे एस फाइंड करना होगा, एस। मुझे क्या एस फाइंड करना होगा। फिर ये वो वेलोसिटी होगी ना जो वो डिसेलरेट होने से पहले उसकी क्या वेलोसिटी है? जी जी बिल्कुल। डी एक्सेलेरेट होने से पहले उसकी क्या वेलोसिटी थी, यानी वो जब बंदे को पास कर रहा था, वो ट्रेन जब बंदे को पास कर रहा था तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या थी। फाइनल वेलोसिटी इसका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, क्योंकि ट्रेन रुक गया। फिर ट्रेन रुक जाता है ना, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई, वो तो मुझे मालूम हो गई। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो मैंने फाइंड करना है, सही है। अच्छा, तो ए का मेरे साथ कितना स्पीड है, 20 मीटर पर सेकेंड, सही है। और ए का टाइम कितना है, वो 1 सेकेंड है, सही है। तो इससे मैं, यानी मेरे साथ वी, यानी मेरे साथ वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये मेरे साथ फॉर्मूला है, सही है। तो वी में से कितना हो जाएगा, अच्छा ये ए के लिए, ये ए के लिए, ए के लिए, सही है, इस फर्स्ट ए के लिए, सही है। तो ए का फाइन, ए का वेलोसिटी कितना है, वो 20 है। जब इस बंदे को पास कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल वेलोसिटी, सही है। तो यहां पे मैं 20 लिख दूंगा। अच्छा, बी का कितना था, बी का, अच्छा बी का कितना था, बी का मेरे साथ फाइनल वेलोसिटी कितना था, वो जीरो है, क्योंकि बी तो एंड पे है ना, सही है। 6.67 था और फाइनल की 0 की वेलोसिटी। जी जी बिल्कुल। नहीं नहीं सवाल, यहाँ पे मुझे इस ए पॉइंट का इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना होगा, सही है। जब ये ए, इस ए कैरेजेस इस बंदे को पास कर रहे थे तो कितने वेलोसिटी से पास कर रहे थे, 20 मीटर पर सेकेंड से, सही है। उसके बाद बी की बारी आ गई, तो बी कितने वेलोसिटी से पास कर रहा था, बी 16.67 मीटर पर सेकेंड से पास कर रहा था। उसके बाद किसी और की बारी आ गई, फिर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वो उसकी वेलोसिटी 16.67 से कम थी। उसके बाद किसी और कैरेजेस के का नंबर आ गया, उसकी वेलोसिटी और कम थी। तो इस तरह करते करते एंड में वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो मुझे वो सारा लेंथ फाइंड करना होगा। आपको पॉइंट को पिक कर रहे हो, हाँ जी सर, हाँ। अच्छा। तो यहाँ पे मेरे साथ फाइनल वेलोसिटी मेरे साथ 20 है और इनिशियल वेलोसिटी मैंने फाइंड करना है। एक्सेलरेशन मुझे पता है, एक्सेलरेशन मेरे साथ कितना है, एक्सेलरेशन मेरे साथ है -1.5, -1.5। और टाइम कितना है, इस फर्स्ट के लिए 1 सेकेंड, ये एक की बात कर रहा हूँ। तो इससे मेरे साथ इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, तो 20 माइनस 20 प्लस 1.5, सो इट विल बी 21.5 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे साथ ट्रेन ए है, सही है। ये मेरे साथ ट्रेन ए है, सही है। तो ये मेरे साथ ट्रेन बी है। अच्छा, ट्रेन ए जब जा रहे हैं, इस बंदे को पास कर रहे हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने फाइंड करनी है, सही है। अच्छा, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी मुझे पता नहीं है। ट्रेन बी की वेलोसिटी कितनी है, ट्रेन बी की वेलोसिटी है 16.67 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन ए का वेलोसिटी कितना है, वो 20 मीटर पर सेकेंड है, एवरेज वेलोसिटी वही है, सही है। ट्रेन ए कितना, कैरेज ए कितना टाइम ले रहा है, वो 1 सेकेंड है। कैरेज बी कितना ले रहा है, वो 3.2 सेकेंड है। कैरेज सी कितना लेगा, वो इससे ज्यादा होगा। कैरेज डी कितना लेगा, वो और भी ज्यादा होगा, सही है। जी, तो जी, मैं इस ए की बात कर रहा हूं कि इसकी, जब ये दोनों कैरेजेस इस बंदे को पास करेगी तो कितने वेलोसिटी से पास करेगी, 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से इस बंदे को पास करेगी, सही है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो मैंने फाइंड करनी है। तो जी, एक्सेलरेशन में साथ -1.5 है और टाइम इस कैरेज ए का कितना है, वो 1 है। तो इसके इनिशियल वेलोसिटी में से 21.5 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक हो जाओ। सही है। अच्छा, अब मैंने एस फाइंड करना है। एस फाइंड करने के बाद मैंने उसको डिवाइड करना है 20 से, और मेरे साथ टोटल नंबर ऑफ कैरेजेस आ जाएंगे। तो मैं इसको कर लेता हूं कि, अच्छा मैं इसको यहां से, यानी वी स्क्वायर
इज इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। सही है। तो v में से कितना होगा इस केस में? जीरो होगा। फाइनल वेलोसिटी ऐसा जीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? इनिशियल वही होगा जो मैंने यहाँ पे 21.5 फाइंड कर दिए, तो वो माइनस 21.5 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1.5 एस में साथ ए में साथ 1.5 है इंटू एस। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास क्या आएगा? अच्छा, इसमें मेरे साथ फाइनल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो मैंने फाइंड कर दी थी, 21.5 मेरे साथ आ गया था। और 2a कितना है? माइनस 1.5। और s मैंने फाइंड करना है। इसमें मैंने आपको कह दिया कि मुझे पूरा डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो पूरा डिस्टेंस मैं फाइंड करना चाहता हूँ यहाँ पे। ये हमने माइनस 21.5 लिया है। यू 21 माइनस 21.5 ये। सर माइनस में क्यों लिया है? जो हमने जब निकाला था यू वो 21.5 था ना। नहीं, ये मेरे साथ फार्मूला क्या है? फार्मूला इस तरह है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस ठीक हो गया और v 0 हो जाएगा हमारा। जी वी जीरो है, क्योंकि अभी मैं पूरा डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ। माइनस 154। अच्छा, माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस है, तो माइनस माइनस के साथ कट जाएगा वो। जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो नहीं 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 कट जाएगा। नहीं, उससे नहीं कटेगा। अगर यू का अपना माइनस होता है लेट से मेरे साथ, तो फिर कट जाता, लेकिन इस केस में नहीं कटेगा। ये गलती आपने नहीं करनी वहां पे। सही है। वैसे एग्जाम और वैसे भी मेरे साथ डिस्टेंस माइनस में नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा मेरे साथ प्लस में होगा। सही है? प्लस में होगा। तो 154 हो जाएगा। 54.08। अच्छा, 154 डिवाइड बाय वन कैरेज ट्रेन का कितना लेंथ था? वन कैरेज ट्रेन का लेंथ था 20। सो 150 तो 150 डिवाइड बाय 20 यानी पूरे ट्रेन का लेंथ कितना हो गया? 154 मीटर। तो 154 डिवाइड बाय 20 कर देंगे ना सर। जी जी बिल्कुल। तो इससे मेरे साथ नंबर ऑफ कैरेजेस आ जाएंगे, नंबर ऑफ कैरेजेस। 7.7 आता है तो मतलब 7 है। नहीं, 7.7 है ना, तो 8 हो गया तकरीबन। 7.7 इसको राउंड अप करेंगे हम। हाँ, राउंड ऑफ 7.7 यानी। सर अगर 7.7 आ रहे हैं तो वो डब्बे हैं ट्रेन के। हाँ अब 0.7 तो नहीं हो सकता, 7 ही पूरे हो सकते हैं। तो हम इसमें 7 नहीं चूज करेंगे। हाँ तो बिल्कुल। देखिए ना बॉक्स है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये आप नीचे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप नीचे कंक्लूजन में लिख भी लो कि मैंने यहाँ पे मेरे साथ आंसर ये आया है, लेकिन मैंने 7.7 की जगह मैंने 7 ले लिए, क्योंकि जो जितने कैरेजेस होंगे उनके दरमियान भी डिस्टेंस होता है, उनके दरमियान भी एम्प्टी डिस्टेंस होते हैं ना, तो वो उसको कवर कर लेते हैं। 0.7 उसकी वजह से ज़्यादा है। तो ये आप वैसे इस तरह लिख लो, यानी अगर आ गया ये क्वेश्चन। सही है, आपकी बात सही है वैसे। हाँ सर। यही मेरे साथ फॉर एग्जाम्पल कैरेजेस है, ये एक कैरेजेस है, ये दूसरा है, तो इसके दरमियान वो स्पेस सा होता है, जी जी। तो ये 0.7 ही उसमें काउंट हो गए इस तरह, यानी तकरीबन। लेकिन आपने ये नहीं करना कि मेरे साथ 7 आ गए, यानी आपका कैलकुलेटर में 7.7 है और आप 7 लिख दो। आप ऐसा कर लोगे कि 7.7 लिख लोगे, तो तकरीबन इस तरह अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7। और 0.7 जो उसमें है वो बीच के कैरेजेस के बीच में स्पेस है। हाँ स्पेस है, उसी वजह से ज़्यादा आ गया 7.7, उसी वजह से ज़्यादा। अच्छा, पूरे ट्रेन का लेंथ कितना था? 154 मीटर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, a ball is kicked so that at the highest point of its path it just clear a horizontal crossbar on a pair of goal posts. The ground is level and the crossbar is 2.5 meter height. अच्छा, the ball is kicked from ground level with an initial speed of 8 meter per second. Initial speed मेरे साथ 8 meter per second है। अच्छा, calculate the angle of projection of the ball and the distance of the point where the ball was kicked from the ground line. अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। सही है। तो यानी इसको मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में पहले इसको डिवाइड करना है। सही है। अच्छा, इसको मैं इससे यानी आपके जहन में आएगा कि मैं अगर ये फार्मूला यूज़ कर लूँ कि मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, मुझे एंगल फाइंड करना है, और जी की वैल्यू भी मेरे साथ गिवन है sin 2 थीटा। यहाँ पे रेंज मुझे गिवन नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। सही है, इस फार्मूले को। तो मैं इस तरह करूँगा कि मैं इनको पहले कंपोनेंट में डिवाइड करूँगा। यानी मेरे साथ u वर्टिकल कंपोनेंट किसकी इक्वल हो जाएगा? u यानी इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मेरे साथ u sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे साथ u
कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने इस तरह करना है कि इससे क्या आएगा, मेरे साथ u भी मेरे साथ हो जाएगा 8 साइन थीटा, u हॉरिजेंटल मेरे साथ हो जाएगा 8 कॉस थीटा। अच्छा, g मेरे साथ है 9.81 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ए बॉल इज सो किक्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे मेरे साथ माइनस लगेगा। मेरे साथ फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस 2as, ये मेरे साथ फॉर्मूला है। अच्छा, मैं वर्टिकल डिस्टेंस मुझे यहाँ पे गिवन है, वर्टिकल द ग्राउंड इज, अच्छा द ग्राउंड इज लेवल एंड द क्रॉस बार इज 2.4। अच्छा, सबसे पहले मैंने इस तरह के लिए कि मैं इसमें रेंज का फार्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन रेंज में यहाँ पे मुझे चूंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन नहीं है, यानी तो इस वजह से मैं इसको फार्मूले को यूज़ नहीं कर सकता। रेंज का फार्मूला जो है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई g, सही है। तो मैं इस मेरे साथ इनिशियल वेलोसिटी किसकी इक्वल है, 8 मीटर पर सेकंड की इक्वल है, सही है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट किसकी इक्वल होगा, u साइन थीटा, तो इसका ये u cos थीटा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स का u साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने इसका वैल्यू क्या है, u का इनिशियल वेलोसिटी का 8 मीटर पर सेकंड। तो मेरे साथ इनिशियल वेलोसिटी मेरे साथ 8 मीटर पर सेकंड है, तो मेरे साथ वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसकी इक्वल है, तो ये 8 साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला cos थीटा। जी मेरे साथ 9.8 है और ऊपर जा रहा है तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी बॉल ऊपर जा रहा है, सही है। तो उसी वजह से मैं यानी बॉल इस तरह यहाँ तक हम लेंगे, सही है, हाफ को लेंगे, यानी ऊपर वर्टिकल डिस्टेंस, सही है। अच्छा, ये मेरे साथ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये मेरे साथ फॉर्मूला है, सही है। अच्छा, इसके मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूंगा, तो इसका मैं वर्टिकल ले लेता हूं, तो v बल्कि मैं इस तरह कर लेता हूं कि यहाँ पे u लिख लेता हूं, यहाँ पे u लिख लेता हूं, एक्सेलरेशन का u कंपोनेंट ले लेता हूं, s का u कंपोनेंट ले लेता हूं, यानी s का वर्टिकल डिस्टेंस में ले लेता हूं, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे मुझे गिवन है, वो 2.5 मीटर हाइट है। और वर्टिकल एक्सेलरेशन भी मुझे गिवन है, वो माइनस 9.81 मीटर पर सेकंड है। सही है। तो मेरे साथ वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पे जब पहुंच जाए इस पॉइंट पे जब पहुंच जाए तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट में कितना 2.5 कहाँ पे, नहीं इस मैं v की बात मैं कह रहा हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जब टॉप पे पहुंच जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, ये तो u है, ये मेरे साथ यहाँ पे v है, यानी v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल मेरे साथ 8 है, सही है। इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मेरे साथ 8 साइन थीटा के इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे साथ 8 cos थीटा के इक्वल है। यस, ये u रिप्रेजेंट द इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ तक आपको समझ आ गया, इसमें कोई मसला तो नहीं है, यानी मैंने वही फार्मूला यूज किया है, सही है, और उसको मैं वर्टिकल कंपोनेंट के लिए यूज कर रहा हूँ, सही है। अब हम ये जो निकाल रहे हैं हम ये निकाल रहे हैं फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, नहीं वर्टिकल कंपोनेंट की, हाँ मतलब v वर्टिकल है, हाँ v वर्टिकल है, सही है वर्टिकल से निकाल रहे हैं जी। इस फार्मूले को मैं अपने फायदे के लिए यूज करूंगा कि मेरे साथ वैल्यूज क्या गिवन है, तो मेरे साथ फुटबॉल किक हो रहा है तो वो इस तरह जा रहे हैं, सही है। और कल मैंने आपसे कहा था कि हम हाफ डिस्टेंस लेंगे, हाफ एक का फाइंड करेंगे, हाफ दूसरे का, और कल हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था इस पे, सही है, यानी पूरा एक वर्टिकल डिस्टेंस था उसको हमने हाफ कर दिया था, कल इस तरह का एक न्यूमेरिकल किया था। इस हाफ से क्या हो जाता है, इस हाफ से ये हो जाता है कि यहाँ पे मेरे साथ फाइनल वेलोसिटी जो है वो मेरे साथ 0 हो जाती है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, यानी पीक पे
मेरे साथ बॉल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, सही है, उसके बाद नीचे आते हैं इस तरह, सही है। तो सही है। तो यहाँ पे वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी मेरे साथ जीरो हो जाता है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो मुझे यानी इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट किसकी इक्वल है, 8 sin थीटा की इक्वल है। इनिशियल वाली जो होती है। जी, तो ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर sin थीटा स्क्वायर प्लस 2, अच्छा ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये माइनस 9.8 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सही है। एस कितना हो जाएगा, गिवन है 2.5 मीटर हाइट, 2.5 मीटर हाइट मुझे गिवन है, 2.5 मीटर हाइट गिवन है। इसको आप सॉल्व कर लोगे और इससे आप फाइंड कर लोगे थीटा। 2.5 हमने बस मैक्सिमम करने के लिए लिया कि मैक्सिमम इतना होगा। जी बिल्कुल, तो ये नहीं नहीं 2.5 आपका हाइट है तो मैक्सिमम हाइट इतना होगा, बिल्कुल बस इतना, सही सही बात है। हाँ, उस साइड पे ले जाओ तो वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस 9.8 को उस साइड पे ले जाओ तो अब साइन स्क्वायर को जब उधर लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स ही लेंगे ना सिर्फ। जी बिल्कुल, नहीं नहीं इनवर्स नहीं, जी बिल्कुल इनवर्स ले रहे, थीटा फाइंड करने तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा साइन इनवर्स ले रहे वहां पे, 49.9 नहीं अंडर रूट आपने दिया, साइन स्क्वायर है, पहले स्क्वायर ले रहे, साइन साइन इनवर्स लिया। अब साइन इनवर्स लेने के बाद अब रूट भी लो। नहीं नहीं आपने इस तरह करना है कि ये मेरे साथ उस साइड पे चले जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइड बाय 8 स्क्वायर हो जाएगा। इससे क्या गया, ये इससे आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2.5, देखना ना, इससे आता है 0.76 0.76 अंडर रूट ले लो अभी तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा। 0.875 अभी साइन इनवर्स ले लो, 61.04 61.04, ओके। अच्छा इसको अभी वर्टिकल कंपोनेंट में पुट कर लो, आपके पास क्या आता है, यानी यू वी किसकी इक्वल होगा, 8 इंटू साइन इंटू 61.04, यानी आपके पास वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट किसकी इक्वल है, 8 साइन थीटा की इक्वल है तो साइन इंटू 61 डिग्री, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसकी इक्वल होगा, 8 कॉस इंटू 61 डिग्री। इससे क्या आएगा, फिर वर्टिकल कंपोनेंट आता है 6.9 तो उसको 7 कर देंगे। 6.9 तो 7 हो जाएगा। 6.9 अच्छा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, पार्ट ए, कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन of the ball and the distance of the point where the ball was kicked from the goal line। तो एंगल हमने फाइंड कर दिए। Also calculate the horizontal velocity of the ball as it pass over the crossover। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हमने फाइंड कर दिए। अच्छा अभी फॉर हाउ लॉन्ग इज द बॉल इन द एयर बिफोर इट रीच द ग्राउंड ऑन द फॉर साइड ऑफ द क्रॉसबार, तो हमें टाइम फाइंड करना होगा। तो मेरे साथ एक्सेलरेशन किसकी इक्वल है, एक्सेलरेशन मेरे साथ इक्वल है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू योर बुक इज यू डिवाइड बाय टाइम, सही है। तो मैं वही एग्जाम्पशन यूज कर लेता हूँ कि मेरे साथ बॉल किक हो गया और यहाँ तक आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी मैं वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे ले लेता हूँ, सही है। तो एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट माइनस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो मैंने अभी फाइंड कर दिया वो मेरे साथ आ गया, डिवाइड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट मींस ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, सही है। वो हम वर्टिकल जब वो ऊपर जा रहा था तो हम हॉरिजॉन्टल ले गए। हाँ नहीं वो हम यहाँ पे हम अपने फायदे की चीजें यूज करेंगे, ये 9.8 से मैं अपना फायदा निकाल रहा हूँ, क्या फायदा निकाल रहा हूँ, उससे ये हो जाएगा कि मेरे लिए वर्टिकल कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी भी, वर्टिकल कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी का भी जीरो है, सही है। और इस वर्टिकली मैं हमेशा जब भी वर्टिकल कंपोनेंट के लिए एक्सेलरेशन यूज करूँ तो वो मैं जी यूज करूंगा, हॉरिजॉन्टल के लिए मैं जी यूज नहीं कर सकता। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन इज जीरो, हमेशा वो जीरो होते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये फ्लो करते हैं, वो मैंने आपको पॉइंट्स में बताए थे
जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन वो करवा रहा था कि ए एक्स आपके पास हमेशा 0 होगा, वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास 9.8 के बराबर होगा, और ये एंड दिस विल बी द ओनली फोर्स एक्ट ऑन योर प्रोजेक्टाइल। ये सिर्फ यही फोर्स आपके प्रोजेक्टाइल पे मोशन इफेक्ट करेगा। अगर ये 9.8 ना होता तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ना करता, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाता। अगर आप ऊपर से फेंकते तो वो सीधा जाता, स्ट्रेट फ्लो करवा रहा होता। लेकिन ये नीचे आ जाते हैं, इसी नीचे क्यों आ जाते हैं? इसी 9.8 की वजह से। सही है। तो यहाँ पे मैं मोस्टली वर्टिकल कंपोनेंट यूज इसलिए कर रहा हूँ कि 9.8 से मैं कुछ एडवांटेजेस ले लूँ, यानी वो तो मेरे साथ कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा। सही है। तो मेरे साथ वर्टिकल कंपोनेंट वो आगे आ जाएगा। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट एट फाइनल पॉइंट पे क्या होगा? पीक पे क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। वहाँ पे 0 होता है इस पॉइंट पे। अच्छा, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? वो मैंने फाइंड कर दिए, 7 मीटर पर सेकेंड। 0 - 7 डिवाइड बाय -9.8 इज इक्वल टू टाइम। अच्छा, बस उससे आप टाइम फाइंड कर लो, तो वो आपके पास फॉर हाउ लॉन्ग ये पार्ट सी आ जाएगा। सही है। यानी वो यहाँ पे पूछ रहे हैं फॉर हाउ लॉन्ग इज द बॉल इन द एयर बिफोर इट रीच द ग्राउंड ऑन द फार साइड ऑफ द, तो टाइम आपके पास आ जाएगा ना उससे, जो अभी मैंने लिखा है आपको। जी एक्सेलरेशन से वो आ गया तो 0.7 ही होगा ना? जी 0.7 बिल्कुल, बस वो आंसर होगा इसका। सही है। अच्छा, क्वेश्चन 4। अच्छा, एन एथलीट्स competing in a long jump leaves the ground at an angle of 28 degree and make a jump of 7.48 meter. Calculate the speed at which the athlete took off. स्पीड फाइंड करना है मैंने जिससे वो टुक ऑफ कर लें। अच्छा, 7.40 मीटर जंप वो लगा ले तो उसका एंगल कितना बनेगा? 28। ये एंगल उसका 28 डिग्री है। अच्छा, मेरे साथ वी किसकी इक्वल है? यानी इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, मैंने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। कैलकुलेट द स्पीड एट विच द एथलीट्स टुक ऑफ, तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वो मेरे साथ u इज इक्वल टू यू एक्स उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस यू वाई जे उसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये मैंने फाइंड करना है। हम उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। जी बिल्कुल, उसका वर्टिकल कंपोनेंट हम निकालेंगे। तो मेरे साथ u हो जाएगा u साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, u कॉस थीटा प्लस u साइन थीटा, क्योंकि u एक्स मेरे साथ u कॉस थीटा के इक्वल है और u वाई मेरे साथ u साइन थीटा के इक्वल है। अच्छा, इसका मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएंगे सारे, निकालेंगे ना, तो वर्टिकल के लिए हम साइन ही यूज करेंगे। तो वर्टिकल के लिए हम साइन ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे। यानी ये u एक्स मेरे साथ u cos थीटा की इक्वल है और u y मेरे साथ u sin थीटा। दिस इज माय वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दोनों को ऐड कर रहे हैं पहले, टोटल इनिशियल निकालेंगे। हाँ, टोटल वो हमसे क्या पूछा? वो हमसे ये नहीं पूछ रहे कि आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड कर लो या उसका वर्टिकल वेलोसिटी, वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपने उसका स्पीड कितना है। इट मींस तो हमें टोटल इनिशियल, हाँ, तो टोटल फाइंड करना है। जब भी आपसे स्पीड का पूछते तो आपने टोटल फाइंड करना होगा। ऐसा यू वाई किसकी इक्वल है? यू वाई यू साइन थीटा की इक्वल है। सही है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ यू वाई को कि ए टी, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरे साथ है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू यू साइन थीटा। और यहाँ पे ये टी मेरे साथ पूरा टाइम है, तो अगर मैं तो यहाँ पे हाफ ले रहा हूँ ना इसको, क्योंकि मैंने जी की वैल्यू इससे जी की वैल्यू लेनी है इस हाफ से, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि -9.8 टी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू यू साइन। अच्छा, थीटा कितने की किसकी इक्वल है? थीटा 28 डिग्री, मुझे क्या है इस तरह मैं लिख सकता हूँ। सर ये समझ नहीं आई जैसे कि u y इक्वल टू u sin थीटा हो गया, उसके नीचे के AD का क्या है? सर मैं समझाता हूँ आपको। कौन सा आपको? अच्छा, यू वाई इसके नीचे कुछ नहीं है, लेकिन आपको वैसे कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे मेरे साथ वैसे यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा की इक्वल है। सही है। और यू वाई की जगह मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ए टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, क्योंकि मेरे साथ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन और टाइम के इक्वल है। या ए वाई, यहाँ पे मैं वाई लिख दूँ, ए वाई इंटू टी
इस तरह मैं लिख सकता हूँ, यू वाई इज इक्वल टू ए वाई इंटू टी। इस तरह मैं लिख सकता हूँ इसको। ये इज इक्वल टू यू प्लस 80 वाले में से। नहीं नहीं, उसमें नहीं। मेरे साथ वैसे एक्सेलरेशन किसकी इक्वल है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। जी, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यानी यू वाई की जगह मैं ए वाई इंटू टी लिख सकता हूँ। लेकिन सर हम वो टोटल एक्सेलरेशन वाला तो नहीं ना ले रहे हैं, हम सिर्फ एक यू का वाई वाला कंपोनेंट ले रहे हैं, है ना? जी तो बिल्कुल। उसके अंदर हम वो टोटल एक्सेलरेशन वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। क्या मतलब एक्सेलरेशन? दोबारा बोल, क्या मतलब, मुझे समझ नहीं है। यू कंपोनेंट का एक वो ले रहे हैं ना, टोटल एक्सेलरेशन के अंदर तो हमें फाइनल इनिशियल चाहिए होती हैं, हाँ फिर हम ये वाला यूज करते हैं। तो इसके अंदर तो अगर हम ये मतलब अगर फार्मूला देखें तो इसके अंदर तो हमारे पास सिर्फ यू वाई है और टी है, तो वो यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास फाइनल वगैरह तो कोई भी नहीं है वेलोसिटी। नहीं, वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी अलग चीज़ है, और वाई और एक्स कंपोनेंट अलग चीज़ है। मैं इस वाई और एक्स कंपोनेंट में भी अपना एक इनिशियल और फाइनल वैल्यू होता है। समझ आ गया? आप इसमें कंफ्यूज ना हो। यानी एक्स कंपोनेंट का अपना फाइनल और इनिशियल वैल्यू होगा, वाई कंपोनेंट का अपना फाइनल और इनिशियल वैल्यू होगा। सही है? तो मेरे साथ ए वाई कंपोनेंट जब भी मेरे साथ प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है, तो उसका ए एक्स कंपोनेंट मेरे साथ जीरो होता है। सही है? और उसका वाई कंपोनेंट मेरे साथ कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, वो 9.8। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो -9.8, अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे मैं फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट नहीं है तो मेरे साथ फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो मैं इस तरह नहीं कर सकता। अच्छा, अगर मैं इस तरह लिखता कि यू एक्स यू वाई की जगह अगर मैं लिखता कि यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और यू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इंटू टी, तो फिर वो गलत होता, क्योंकि ए एक्स मेरे साथ जीरो है उसमें, उस केस में। इस न्यूमेरिकल को करते हैं, उसके बाद एंड अप करते हैं। सही है? हमें आपको नींद आ रही है। जी सर ये कर लें आखिरी। तो अच्छा, मेरे साथ -9.8 इंटू टी डिवाइड बाई टू। अच्छा, डिवाइड बाई टू मैंने क्यों किया है? क्योंकि मैं हाफ ले रहा हूँ। आप ले रहे हैं जी, वो समझ आ गया। वो समझ आ गया आपको? तो इज इक्वल टू यू साइन थीटा। सही है? साइन इंटू 28, यानी, अच्छा मैं रफ कर रहा हूँ इसको। अच्छा, अभी मैं यू एक्स की तरफ आ जाता हूँ। यू एक्स जी वो मेरे साथ किसकी इक्वल है? यू कॉस थीटा। थीटा मेरे साथ किसकी इक्वल है? 28 डिग्री। जी ठीक है। सही है? तो अच्छा, जी मैं इस यू एक्स के साथ तो इस तरह नहीं कर सकता कि मैं इसकी जगह ये लिखूं कि ए एक्स इंटू टी इज इक्वल टू यू कॉस 28, क्योंकि ए एक्स तो मेरे साथ जीरो होता है, तो ये तो मेरे साथ सारा इक्वेशन, यानी उससे कोई लॉजिक नहीं बनता। जी तो मैं इसके साथ अगर इस तरह कर लूं, यानी आपने इक्वेशन के साथ खेलना होगा। उसके बाद यानी अगर मैं इसके साथ इस तरह कर लूं कि यू एक्स इंटू टी, और यहाँ पे भी टी मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये सही होगा। नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन हमने यूज नहीं की तो टी कैसे आया था? नहीं, मैं बोथ साइड पे इक्वल से, आप आपने, यानी ये शायद अपने लास्ट क्लासेस में सुना होगा कि इक्वल से हम जो लेफ्ट साइड पे करेंगे तो इक्वल से हम राइट साइड पे भी हमने वही करना है, वो मस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लेट सपोज मैं टी को मल्टीप्लाई कर लूँ यू के साथ, यू एक्स के साथ मैं टी को लेफ्ट साइड पे दोनों मल्टीप्लाई, तरफ हम multiply कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट साइड पे मैं टी को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। सही है? तो ये मेरे साथ किसकी इक्वल है? यू एक्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, और हॉरिजेंटल में मेरे साथ मुझे इन्होंने डिस्टेंस 7.40 मीटर गिवन है। सही है? तो ये 7.40 मीटर हो जाएगा, इज इक्वल टू, मेरे साथ यू हो जाएगा कॉस 28, टाइम मुझे गिवन नहीं है। सही है? अच्छा, मेरे साथ टाइम के लिए मेरे साथ एक फार्मूला था जो मैंने आपको लिखा भी था कि टू टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। जी सही है? तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, तो 7.40 इज इक्वल टू, इस टी की जगह ये लिख लो, ये यहाँ पे लिख लो,
तो इससे आ जाएगा 2 u स्क्वायर साइन 28 इंटू कॉस 28 डिवाइड बाय g एंड दैट इज 9.8। तो इससे आपके पास u आ जाएगा। सारा नोट करें तो क्या आ गया, u आपके पास क्या आ गया? साइन 28 और cos 28 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। साइन 28 निकाल लो, उससे जो आ जाए फिर उसको मल्टीप्लाई कर, फिर cos 28 निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ब्रैकेट में लिख लो, कैलकुलेटर में ब्रैकेट में साइन 28 फिर इन ब्रैकेट बंद फिर ब्रैकेट ओपन cos 28 ब्रैकेट बंद। अच्छा बस ये कर लो खुद ही, बाद में फिर आपके पास आ जाएगा u की वैल्यू आ जाएगी। सही है, बाकी आपने नोट कर लिया, मैं क्लियर कर दूं। अच्छा पार्ट 2 को देख लो। If the athlete has been increased this speed by 5%, अगर 5% वो इंक्रीज कर दे, what percentage difference would it have made in the length of the, अच्छा लेंथ फाइंड करना होगा कि अगर मैं स्पीड को 5% इंक्रीज कर दूं तो लेंथ में कितना, यानी कितना इंक्रीज आएगा। सही है, तो लेट्स से मेरे साथ आ गया 9.6, इससे 9.6 आ गया। सही है, शायद यही आ जाए 9.6 मीटर पर सेकंड। सही है, तो 5% इंक्रीज, तो 5% इंक्रीज के बाद क्या हो जाएगा, 9.6 प्लस 5% ऑफ 9.6, तो ये लिख लो 9.6 प्लस, कैलकुलेटर से कर लो, प्लस 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9.6, 10.08 मीटर पर सेकंड। अच्छा मेरे साथ यू वाई किसकी इक्वल है, यू साइन 28, तो यू वाई आपके पास क्या आ जाएगा, ये फाइंड कर लो, 10.08 इंटू साइन 28, 4.73 मीटर पर सेकंड, ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। अच्छा ये मैंने क्यों फाइंड किया वर्टिकल कंपोनेंट, मेरे साथ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वो मेरे साथ जी है 9.8, सो इट विल बी 9.8 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू 4.73, तो टाइम किसकी इक्वल होगा, 4.73 डिवाइड बाय 9.8 क्या आएगा, नहीं इसमें आप माइनस ना लो क्योंकि एक मेरे साथ टाइम है, टाइम हमेशा मेरे साथ पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में नहीं होता। 0.48। अच्छा यहाँ पे एक दूसरी बात, अच्छा मेरे साथ जब बॉडी जंप लगाएगा तो वो इस तरह डिस्टेंस कवर करेगा, इस तरह। सही है, अच्छा मैंने हाफ ले लिया अपने फायदे के लिए, यहाँ पे इस केस में मैंने हाफ ले लिया अपने फायदे के लिए ताकि मैं इसकी वैल्यू को यूटिलाइज कर लूँ। सही है, 9.8 की वैल्यू को यूटिलाइज कर लूँ, तो यहाँ पे मेरे साथ टाइम भी हाफ आएगा ना, टाइम मेरे साथ इतना आएगा, ये टाइम मेरे साथ इतना आ गया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुड। सो मेरे साथ टाइम, टोटल टाइम आ जाएगा, तो उस टोटल टाइम को मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा 0.96 सेकेंड। सही है, अच्छा अभी मुझे लेंथ ऑफ द जंप, लेंथ ऑफ द जंप क्या होगा, लेंथ ऑफ द जंप यही लेंथ ऑफ द जंप होगा। सही है, तो इट मींस ये हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। सही, हॉरिजॉन्टल, तो मुझे हॉरिजॉन्टल की तरफ जाना होगा अभी, तो हॉरिजॉन्टल के लिए मैं अगर ये यूज कर लूं कि यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, तो यू भी मुझे मेरे साथ गिवन है और कॉस 28 हो जाएगा, थीटा मेरे साथ 28 है, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस 28, यू भी मेरे साथ गिवन है, तो ये से मेरे साथ यू एक्स आ जाएगा, तो यू एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय टाइम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम from initial value to final value. So your length of the jump will be equal to ux multiplied by time, and total time is 0.96 और ux आपके पास ऊपर फार्मूले से आ जाएगा, u मेरे साथ 10 पॉइंट समथिंग था, ux is equal to u into cos 28, तो u आपके पास कितना था, वो मेरे साथ कितना था, 9.6 प्लस 5% ऑफ 9.6 हमने फाइंड किया था ना, 10.08 वो कर लो, तो 10.08 मल्टीप्लाई बाय cos 28, इससे यू एक्स आ जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो t से 0.96 से 0.5, बस ही उसका डिस्टेंस होगा। अगर मैं स्पीड को 5% इंक्रीज कर लूँ
तो उसका लेंथ जो होगा वो 0.5 यानी इतना आएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, लेंथ कितना है आपके पास? लेंथ कितना है? लेंथ है 8.5 मीटर। अच्छा, 8.5 मीटर, सही है। पहले कितना था? 7.40 मीटर। यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज डिफरेंस वुड दिस हैव मेड टू द लेंथ ऑफ द जंप। तो जो इंक्रीज है उसका परसेंटेज फाइंड कर लो। तो 8.5 माइनस 7.40 डिवाइड बाई 100 कर लो, तो आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा इतना परसेंट इंक्रीज हो गया है। 0.5 डिवाइडेड बाय 7.40 करेंगे। नहीं, 8.5 माइनस 7.40 डिवाइड बाई 100 परसेंटेज में फाइंड करना है ना, कि डिफरेंस कितना आएगा। तो डिफरेंस तो मैं लेंथ में फाइंड कर देता हूँ, लेकिन अगर मैंने किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको मैं डिवाइड बाई 100 करूंगा, यानी परसेंट। क्या? मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते परसेंटेज में निकालने के लिए। सॉरी, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, सॉरी जी बिल्कुल, वो परसेंटेज। 8.5 माइनस 7.50 डिवाइडेड बाय 8.5 into 100। जी बिल्कुल, इसी तरह परसेंटेज डिफरेंस आपने इस तरह फाइंड करना है। 12.9% आता है। बस इतना इंक्रीज होगा, सही है।